Hello friends, welcome to your channel Knowledge Score. In this video, we will know what is assimilation and accommodation. समावेशन एंड समायोजन क्या है, इन दोनों को अच्छे से जानेंगे और इनसे रिलेटेड सी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, अदर टेट या टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि एसिमिलेशन एकोमोडेशन क्या है, समावेशन एंड समायोजन क्या है एंड दोनों में अंतर क्या होता है। हम अच्छे से इसको डिटेल में इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि समावेशन एंड समायोजन अनुकूलन की दो उपक्रियाएं हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में पद दिया था, ये टर्म दिया था अनुकूलन। और अनुकूलन की दो उपक्रियाएं होती हैं, समावेशन एंड समायोजन। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि अनुकूलन क्या है। तो अनुकूलन जो होता है वातावरण के अनुसार बालक अपने आप को ढालता है, उसी को अनुकूलन प्रक्रिया कहते हैं। अनुकूलन जो प्रक्रिया होती है इनेट टेंडेंसी होती है, एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। बालक अपने आप से ही वातावरण की परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालना जान जाता है और उससे इंफॉर्मेशन सूचना एकत्रित करता है और उसके आधार पर सभी चीजों को अंतर करना सीख जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समावेशन क्या। समावेशन को समावेशन आत्मसातीकरण भी बोलते हैं। सबसे पहले आप इसका अंग्रेजी नाम जरूर जान लीजिए, इंग्लिश नेम होता है एसिमिलेशन। क्योंकि इसके हिंदी में कई नाम हैं सो पेपर में कंफ्यूजन होने का चांसेस ज़्यादा है, तो आप इसका इंग्लिश नेम जरूर जान लीजिए। इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, समावेशन को। ओके, समावेशन वह प्रक्रिया है जिसमें बालक नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है, अर्थात बालक नए ज्ञान का आत्मसात अपने पुराने स्कीमा में कर लेता है। पूर्व ज्ञान में बाह्य वातावरण से प्राप्त नवीन ज्ञान को हूबहू जोड़ना समावेशन कहलाता है। आत्मसातीकरण से तात्पर्य किसी भी बाह्य ज्ञान या सूचना को बिना किसी तर्क व परिवर्तन के स्वीकार करने से है। समावेशन की प्रक्रिया में दो चीजों में बालक अंतर नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या मैं बताना चाहती हूँ आपको। समावेशन की प्रक्रिया में जब बच्चा अनुकूलित करता है अपने आप को, तो जो भी वातावरण से इंफॉर्मेशन मिलता है उसको बिना किसी तर्क के परिवर्तन किए बिना स्वीकार कर लेता है। ये मेन पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए। जो भी नया ज्ञान मिलता है उसको हूबहू अपने पहले ज्ञान में जोड़ लेता है बिना किसी तर्क के। जो भी चीजें उसे बताई जा रही है बस वो स्टोर कर लेता है, ऐड कर लेता है, कॉपी कर लेता है नॉलेज को इनटू द प्रीवियस नॉलेज में। बट समावेशन की प्रक्रिया में अभी बालक दो चीजों में अंतर नहीं कर पाता है, नॉट बीइंग एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स। दो चीजों में अंतर नहीं कर पाता है। ओके, एसिमिलेशन रिफर टू द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल नॉलेज और इंफॉर्मेशन विदाउट एनी रीजनिंग और चेंजेस। ओके, अब हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे एक चाइल्ड है, वातावरण में देखता है एक एनिमल है जो ब्लैक कलर की है और 4 लेग है, एक पूंछ है। अपने माइंड में स्टोर कर लेता है और इस स्कीमा के आधार पर बोलता है इट्स अ कैट, इट्स अ कैट। जब वो नेक्स्ट सिचुएशन में जाता है तो उसके फादर बोलता है ये व्हाइट कलर का है, 4 लेग है, पूंछ है, मूंछ है और ये व्हाइट कलर का, इट्स ऑल्सो कैट। बालक जो है बिना किसी तर्क के एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है उस इंफॉर्मेशन को और कहता है इट्स अ कैट, और अपने माइंड में भी स्टोर कर लेता है कि जो बिल्ली है ब्लैक कलर के साथ साथ अब जो है व्हाइट कलर की भी कैट होती है। मतलब इसने कोई चेंजेस नहीं किया। यहाँ तक तो ब्लैक कलर तक यहाँ तक था, इसने स्टोर कर लिया व्हाइट कलर भी। तो यहाँ तक हो गया कि 4 लेग, 1 टेल एंड ब्लैक कलर, इट्स अ कैट। लेकिन जब देखा व्हाइट कलर तो जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन थी 4 लेग, 1 टेल एंड ब्लैक, इसने किसी चीज को चेंजेस नहीं किया, कोई परिवर्तन नहीं किया। एंड प्लस व्हाइट कलर इसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया बिना किसी परिवर्तन के। उसने क्या लिया, इट्स ऑल्सो कैट, अपने स्कीमा में स्टोर कर लिया। तो जब भी वो ब्लैक कलर या व्हाइट कलर की 4 लेग 1 टेल देखता है तो बोलता है इट्स कैट। ओके, बट अभी इस स्थिति में बच्चा जो है दो चीजों में अंतर नहीं कर पाता है। जो भी व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, 4 लेग, 1 पूंछ, 1 मूंछ किसी को भी जानवर को देखता है तो सबको कैट बोलता है।
तो अभी इस स्थिति में बालक क्या है, एसिमिलेशन में, दो चीजों में अंतर न कर पाना है। इस पॉइंट को हम रिकमेंडेशन कंप्लीट होने पे हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन ये वाली चीज तो हमने समझ गए कि बिना किसी तर्क के परिवर्तन को स्वीकार करना ही समावेशन कहलाता है। नेक्स्ट, समायोजन, समंजन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एकोमोडेशन। वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक नई सूचना के अनुसार समायोजन करता है, अर्थात स्कीमा को वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेता है। देखिए यहाँ पर बार बार स्कीमा आ रहा है। इसको जानने से पहले हम स्कीमा शब्द के बारे में जानेंगे। किसी भी जानकारी को सुनिश्चित या व्यवस्थित ढंग से ग्रहण करना ही स्कीमा कहलाती है। ओके, माइंड में, मस्तिष्क में जो भी इंफॉर्मेशन एक सार्थक रूप में स्टोर्ड होती है उसको हम स्कीमा बोलते हैं। ओके, स्कीमा के आधार पर ही बालक एसिमिलेशन, एकोमोडेशन की दो उपक्रियाएं करता है। स्कीमा को वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समायोजन बोलते हैं, समंजन बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं। नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी के गलत हो जाने पर या विरोध पैदा होता है, फिर जानकारी को ठीक करना ही समायोजन कहलाता है। मेन पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, पूर्व ज्ञान में संशोधन, परिवर्तन की प्रक्रिया समावेशन कहलाती है। मतलब पूर्व ज्ञान में जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें मॉडिफाई हो रहा है, उसमें चेंजेस हो रहा है समावेशन की प्रक्रिया में। एज इट इज, हूबहू ऐड नहीं किया जाता है, इसमें संशोधन होता है, इसमें परिवर्तन होता है। जबकि एसिमिलेशन में क्या होता था, यहाँ पर देखिए हूबहू कॉपी होता था, हूबहू कॉपी होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हूबहू कॉपी नहीं होता, इसमें संशोधन होता है, परिवर्तन की प्रक्रिया समावेशन कहलाती है। एकोमोडेशन की स्थिति में दो चीजों में अंतर करना सीख जाता है, लेकिन एसिमिलेशन की स्थिति में दो चीजों में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो एसिमिलेशन एकोमोडेशन में अंतर यह है कि इसमें समावेशन में हूबहू जोड़ा जाता है, दो चीजों में अंतर नहीं कर पाता है। लेकिन एकोमोडेशन में मॉडिफिकेशन होता है, चेंजिंग होता है, संशोधन होता है, परिवर्तन होता है और दो चीजों में अंतर करना सीख जाता है बाल। इसको हम एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक उदाहरण देखिए, बच्चा जो है एक परिस्थिति में आता है, एक वातावरण में आता है और देखता है कि चार लेग है, एक पूंछ है, एक मूंछ है और म्याऊं कहती है। इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह का सूचना अपने माइंड में एकत्रित कर लेता है, मतलब एक स्कीमा बना लेता है और उसके आधार पर जो भी परिस्थिति आती है, इसके आधार पर जो भी जानवर ये आता है तो कहता है ये इट्स अ कैट, क्योंकि चार पैर है, एक पूंछ है, मूंछ है और म्याऊं कहती है। तो स्कीमा इसने धारणा बना लिया। ओके, उसने नॉलेज को एक्वायर कर लिया। अब जो है बालक जब भी कोई इससे रिलेटेड, स्कीमा से रिलेटेड कोई भी जानवर देखता है तो बोलता है इट्स अ कैट। उसने देखा कि लायन कब के पास भी चार लेग है, एक पूंछ है, मूंछ है, तो उसने बोल दिया प्रीवियस नॉलेज के आधार पर कि इट्स अ कैट। अपने प्रीवियस नॉलेज में कोई परिवर्तन नहीं किया, अपनी इंफॉर्मेशन में कोई परिवर्तन नहीं किया, जो भी इसकी प्रीवियस स्कीमा थी उसी के आधार पर इसने बोल दिया। यहां तक यह बच्चा एसिमिलेशन की कंडीशन में है। लेकिन इस बच्चे के साथ इसकी सिस्टर है और इसकी स्कीमा में परिवर्तित करती है और बोलती है कि नो, इट्स नॉट अ कैट, इट्स अ लायन कब। यह एक शेर का पिल्ला है, क्योंकि यह म्याऊं नहीं कहता, यह गरजता है। हाँ, इसके पास चार पैर है, एक पूंछ है, एक मूंछ है, बट यह म्याऊं नहीं कहता, यह गरजता है। तो इसकी जो पूर्व स्कीमा थी उसमें इसने क्या कर दिया, विरोध पैदा कर दिया। अब विरोध के आधार पर डिस्कशन होता और डिस्कशन में इसको यह फाइंड आउट होता है कि यह रियल में यह लायन कब है, कैट नहीं है, क्योंकि यह म्याऊं नहीं। तो बच्चा जो है अपनी स्कीमा में चेंजेस करता है, चार पैर, एक पूंछ, मूंछ और जिसकी आवाज गरजने वाली हो उसको हम लायन कब बोलते हैं। तो इसने अपनी स्कीमा में चेंजेस कर लिया, परिवर्तित कर लिया। तो अब यह बच्चा एसिमिलेशन से उठ करके एकोमोडेशन की कंडीशन में आ जाता है। जब तक ये चेंजेस नहीं किया था तब तक तो एसिमिलेशन में था, लेकिन जब इसने परिवर्तित कर लिया तो एकोमोडेशन की कंडीशन में आ गया। ओके, यहाँ पे देखिए, जब बच्चा जब दोनों को, कैट एंड लायन कब को एक साथ देखता है तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है। दोनों के पास चार पैर है, एक पूंछ है और मूंछ है, बट ये म्याऊं कहती है और ये गरजता है। इन दोनों के आधार पर ये बोलता है कि कैट है और ये लायन कब है।
क्योंकि अब जो है बच्चा जो है डिफ्रेंशिएट करना जान गया। लेकिन जब तक वो बच्चा एसिमिलेशन के कंडीशन में था तो बच्चा लायन कब और कैट को दोनों को एक ही समझता, वो दो चीजों में अंतर नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने हूबहू चीजों को एड ऑन कर दिया था, इंफॉर्मेशन को अपने स्कीमा में। लेकिन एकोमोडेशन में उसने अपने स्कीमा में परिवर्तन किया और परिवर्तन के आधार पर दो चीजों में अंतर करना जान गया। तो ये होता है एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। तो समायोजन एंड समावेशन आपने अच्छे से जान लिया कि समायोजन क्या एंड समावेशन क्या। दोनों में यही है कि समावेशन बिना तर्क के या परिवर्तन के स्वीकार करने से है, दो चीजों में अंतर न कर पाना है, हूबहू चीजों को जोड़ना होता है। समायोजन में पूर्व ज्ञान में संशोधन होता है, परिवर्तन की प्रक्रिया को समावेशन कहते हैं। दो चीजों में अंतर करना बालक जान जाता है, इसको हम समायोजन समंजन कहते हैं।